नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हमने कई बार ऐसे संत में देखे हैं, ऐसे फकीर देखे हैं, ऐसे साधु देखे हैं जो बोलते ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके आशिक, उनके मुरीद, उनके दीवाने बिन बोले ही अपने गुरु की, अपने मुर्शद की बात समझ लेते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे फकीर आपको मस्त ही मिलेंगे। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, साधु भी अक्सर कहते हैं कि वो जब भी मिलेगा आपको मस्तों की गलियारियों में मिलेगा। लेकिन बात ये है, आखिर वे बोलते क्यों नहीं? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो समुंदर में जाकर समुंदर जैसे कैसे हो गए। नकोदर के फकीर बाबा लाडी शाह भी तो फरमाते थे कि जो खामोश हो गया उसी को सुनेगा। आखिर कैसे? तो एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, महाराज, जो नहीं कहा जा सकता मैं वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद किए देख वे आदमी भी आंखें बंद कर कर बैठ गया। आनंद नाम का एक इंसान जो बुद्ध जी का सेवक था, वो भी पास में बैठा था। अब वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। लगता है महात्मा जी झपकी ले रहे होंगे, बैठे बैठे क्या करेंगे। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा, आनंद सोचने लगा कि इस आदमी ने कहा, जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और महात्मा बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। लगता है कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा हो। अब ये चीज सारी आनंद जो था वो देख रहा था। कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द कोई बोल नहीं बोले जा रहे थे। ना इधर से ना उधर से, ना ओंठ से बन रहे थे शब्द, ना कान तक जा रहे थे शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आबा मंडल में दोनों डूब गए हों। और वे आदमी आधी घड़ी बाद उठा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। झुका महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्य भाग मेरे। बस ऐसे ही आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कह दे, और अपने खूब सुंदरता से कह दिया, मैं तृप्त हो गया। आपने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। वे आदमी रोता, आनंद मगन बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद जो था उसने पूरा मामला पूछा कि प्रभु आखिर हुआ क्या महाराज? ना आप कुछ बोले, ना उसने कुछ सुना। और जब वे जाने लगे और उसने आपके पैर छुए तो आपने इतनी गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पर हाथ रखा जैसे आप शायद ही कभी किसी के सिर पर हाथ रखते हो। बात क्या है? इसकी गुणवत्ता क्या थी? तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, तू जानता है, जब तू जवान था हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता है ना, कुछ घोड़े होते हैं कि उनको मारो तो भी ठिठक जाते हैं, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते हैं। फिर कुछ घोड़े होते हैं, उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते हैं, भाग जाते हैं। फिर कुछ घोड़े होते हैं, उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ा सा फटकार दो, आवाज कर दो, मारो मत, और वो चल पड़ते हैं। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता है ना भली भांति,
महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा। ऐसे घोड़े होते हैं जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम हो जाता है, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते हैं। ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़े की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया। इसे बस मेरी छाया दिख गई, सच का संग हो गया। इसका नाम होता है सत्संग। और ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध बोलते नहीं हैं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते भी हैं। जो धीरे धीरे ना बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं, बोलने की तैयारी है। सत्संग के, उस सच के संग के दो रूप है। एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत होगा। फिर दूसरी घड़ी आती है, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता, जब गुरु बैठता है और तुम भी पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए। उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठकर शून्य में जो संगीत सुना गया था, उसको ही संग्रहित किया गया है। उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना, सत्संग नहीं। जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। जो जानते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो जानते नहीं। इसलिए जो कहता है कि मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवा दूंगा, सावधान हो जाना, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उस परमात्मा को, तो याद रखना उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, तो उसे जानता है वही हो जाता है। उसको जाना नहीं जाता, जो भी उसे जानता है वो वही हो जाता है जो उसे जानता है। उसमें और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता कोई भी, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसे खंड नहीं होते हैं। वहां ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है, वहां गए ज्ञाता में लीन हो जाता है। इसलिए उसे अगम्य कहते हैं। उसकी फिर था नहीं मिलती, था लेने वाले ही खो जाते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, संत कबीर जी फरमाते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। बस्ती न शून्य, शून्य न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर महे बालक बोले, ताका नाम दरहुगे कैसा। और जब कोई इस अगम्य को झेलने को राजी हो जाए, जब कोई उस अगम्य में उतरने का साहस जुटा लेता है, उसी का नाम साहस है। मिट जाओ, मर जाओ तो दिखाई पड़े तो मिलन हो, खो जाओ तो खोज पूरी हो जाए, तो उसके भीतर मस्तिष्क की एक नई अभिव्यंजना होती है। तभी कहा है, मरो वे जोगी मरो मरो, मरन है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। गुरु गोरखनाथ। गगन शिखर महे बालक बोले, उसके सहस्त्र में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते हैं, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वहां सिर्फ होता है मौन, शांत, शून्य, इसी को समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती है, जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई यात्री नहीं, चलते निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया। ना कोई विचार है,
ना कोई विषय है, तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है। वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशर महे बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज, उसकी निर्दोष आवाज, उस परमात्मा की बात की जा रही है। नई नई ताजी ताजी सदसनात नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती है। उसका नाद अनुभव होता है, उसी को कहते हैं नाद। ऐसी ही अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी ही अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपौरुषेय हैं, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे हैं, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन शिशिर महे बालक बोले, ताका नाव दर हुगे कैसा। और वे निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है इंसान के अंदर, तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वे अनाम है। उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वे असीम है। वो परमात्मा असीम है, वो अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई, अब कौन बोले क्या बोले। वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है, बोलता है बहुत और बातें बोलता है। कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है, किस मार्ग से पहुंची ये बोलता है, किस विधि विधान से पहुंचूंगे ये बोलता है। लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता है तुम ही चलो, तुम ही देखो, तुम स्वयं देखो, तुम चलो। झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं। ये गुरु मुर्शद रहबर तभी तो वो विधि बता देते हैं। ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाएगा ये बता देता हूं। मगर जो दर्शन होगा वे तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को आधार कोई किसी को नहीं दे सकता। वो जब भी होगा तुम्हें स्वयं ही उसके लिए मेहनत करनी होगी, स्वयं ही उस पथ पर चलना पड़ेगा। गुरु रहबर साधु संत पीर फकीर ये तुमको रास्ता बता देंगे, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही है। वो चाबी बता देंगे कौन सी है उस ताले की। तभी तो कहा है हर मुश्किल की कुंजी यारो, हाथ मुर्शिद के आई, मुर्शिद करन नजर जिस वक्त, लोड़ ना रहे काई, थोड़ ना रहे काई। क्योंकि ये मुर्शिदों ने उसको देखा, गुरुओं रहबरों ने उसको देखा, तभी तो बोले नहीं कि हमने देखा, तभी तो वो बोले नहीं कि हमने देखा। वो शांत हो गए, खामोश हो गए, चुप हो गए। जितने गहरे उसमें उतरते गए उतने शांत होते गए, जितना गहरा उतना शांत समुद्र होता गया। और यदि उस समुद्र के तुम्हें भी दीदार करने हैं तो उसके लिए तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। कोई रास्ता तो तुम्हें बता देगा, लेकिन अगर उसका स्वाद लेना है, वो नज़ारा देखना है, तो उसके लिए चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। गुरु मुर्शिद तुम्हारा वसीला हो सकते हैं, मंजिल की ओर तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।